में जाने के लिए दो रूट्स हैं। इनमें से एक रूट पहलगाम से होते हुए और दूसरा बालटाल से होते हुए जाता है। आपको श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा तक जाने के लिए किस रूट का चुनाव करना है, इस बात का डिसीज़न आप तभी कर पाएंगे जब आपको इन दोनों रूट्स के फ़ायदे और नुकसान दोनों का पता हो। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इन दोनों रूट्स का एक डिटेल्ड कंपैरिजन बताऊंगा, जिससे कि आप यह जान पाएंगे कि आपको बालटाल या फिर पहलगाम किस रूट से बाबा अमरनाथ के दर्शनों के लिए जाना चाहिए। तो सबसे पहले महादेव के सभी भक्तों को जय श्री अमरनाथ, जय बाबा बर्फानी, हर हर महादेव। तो चलिए कंपैरिजन में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि जम्मू से हमें बालटाल या फिर पहलगाम पहुँचने में कितना समय लगता है। जम्मू से बालटाल की दूरी लगभग 330 किलोमीटर है और जिसे बस द्वारा तय करने में लगभग 10 से 12 घंटे का समय लग जाता है। वहीं दूसरी ओर जम्मू से पहलगाम की दूरी मात्र 236 किलोमीटर है। जम्मू से पहलगाम बस से जाने में लगभग 600 रुपये का किराया लगता है। वहीं दूसरी ओर जम्मू से बालटाल जाने में लगभग 800 रुपये का किराया लगता है। तो यात्रा में लगने वाले समय, दूरी और खर्चे के मामले में यदि कंपेयर किया जाए तो पहलगाम एक बेहतर ऑप्शन है। तो चलिए अब मैं बात करता हूँ कि यदि हम जम्मू से पहलगाम या फिर बालटाल होते हुए पवित्र गुफा तक जाते हैं और वापस जम्मू पहुँचते हैं तो इस सब में हमें कुल कितने दिन का समय लग जाएगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ पहलगाम की। चलिए इस कंपैरिजन को डे बाय डे करके समझते हैं। माना हमें जम्मू से पहलगाम होते हुए पवित्र गुफा तक जाना है और वापस जम्मू पहुंचना है, तो हमें कितना दिन का समय लग जाएगा। माना आप अपनी यात्रा 3 जुलाई को शुरू करते हैं, तो 3 जुलाई को आप जम्मू से पहलगाम पहुंचेंगे। पहलगाम पहुंचकर आप ओवरनाइट स्टे करेंगे और 4 जुलाई को पहलगाम से जीप लेकर चंदनवाड़ी पहुंचेंगे। चंदनवाड़ी में चेक पोस्ट है। पहलगाम रूट से जाने वाले सभी यात्रियों के परमिट्स चंदनवाड़ी में चेक किए जाते हैं। तो 4 तारीख को हम पहलगाम से चंदनवाड़ी होते हुए शेषनाग तक पहुंचेंगे। शेषनाग जो कि पहलगाम रूट का एक मुख्य स्थान है, यहाँ पर एक शेषनाग झील भी है और हमें यहाँ पर शेषनाग में स्टे करना होगा। तो 4 जुलाई को हम शेषनाग में स्टे करेंगे और अगले दिन 5 जुलाई को शेषनाग से अपनी यात्रा शुरू करके 5 जुलाई की शाम तक पंजतरणी पहुंच जाएंगे। अब हम 5 तारीख को पंजतरणी में स्टे करेंगे और फिर 6 तारीख को पवित्र गुफा में दर्शन करने के बाद बालटाल रूट से वापस बालटाल बेस कैंप पहुंच जाएंगे। अब 6 तारीख की रात को हम बालटाल बेस कैंप में स्टे करेंगे और 7 तारीख यानी 7 जुलाई को बालटाल से वापस जम्मू पहुंच जाएंगे। पहलगाम रूट से होने वाली इस पूरी यात्रा में हमें 5 दिन का समय लग जाएगा और इन 5 दिनों में हमको 1 दिन पहलगाम, 1 दिन शेषनाग, 1 दिन पंजतरणी और 1 दिन बालटाल में रुकना पड़ेगा। तो चलिए अब बात करते हैं बालटाल रूट की। चलिए हम फिर से अपनी यात्रा को 3 जुलाई से शुरू करते हैं। हम 3 जुलाई से जम्मू से चलकर बालटाल बेस कैंप पहुंच जाएंगे और 3 जुलाई की रात बालटाल में स्टे करेंगे और 4 जुलाई की मॉर्निंग में अपनी पैदल यात्रा आरंभ कर देंगे। 4 जुलाई को डोमेल चेक पॉइंट से होते हुए हम पवित्र गुफा में दर्शन करेंगे और शाम तक वापस बालटाल बेस कैंप पर पहुंच जाएंगे। अब 4 जुलाई को रात में हम बालटाल में स्टे करेंगे और 5 तारीख को अर्ली मॉर्निंग हम बालटाल से जम्मू की बस लेकर 5 तारीख को जम्मू पहुंच जाएंगे। जहां पहलगाम रूट में हमें 5 दिन का समय लगा था, वहीं बालटाल रूट में हमें मात्र 3 दिन का समय लगा। बालटाल रूट से हमें केवल 2 ही दिन स्टे करना पड़ता है। अब यहाँ पर पहलगाम रूट में 4 दिन स्टे करना पड़ता है और बालटाल रूट में मात्र 2 दिन स्टे करना होता है। इसीलिए बालटाल रूट में रहने का खर्च कम आता है। साथ ही बालटाल रूट से मात्र 3 दिन का समय लगता है, इसीलिए इस मामले में बालटाल रूट बेहतर है। अब मैं बात करता हूं कि हमें बालटाल से पवित्र गुफा तक कितना पैदल चलना पड़ता है और पहलगाम से पवित्र गुफा तक कितना पैदल चलना पड़ता है।
बालटाल जिसकी एंट्री चेक पोस्ट डोमेल पर है, डोमेल से पवित्र गुफा तक की दूरी लगभग 13 किलोमीटर है। वहीं पहलगाम जिसकी चेक पोस्ट चंदनवाड़ी पर है, चंदनवाड़ी से पवित्र गुफा तक की दूरी लगभग 30 से 32 किलोमीटर है। रास्ते की मुश्किलों की बात करें तो बालटाल एक मुश्किल रास्ता है क्योंकि यहाँ पर चढ़ाई थोड़ी ज़्यादा है। वहीं दूसरी ओर पहलगाम वाले रास्ते में खड़ी चढ़ाई नहीं है और इसी वजह से पहलगाम वाले रास्ते को एक आसान रास्ता माना जाता है। अब बात करें दोनों रास्तों के धार्मिक महत्व की, तो इस मामले में पहलगाम एक ट्रेडिशनल रूट है, यानी पहलगाम एक पुराना रास्ता है जिससे पहले से तीर्थयात्री पवित्र गुफा में दर्शन के लिए जाते रहे हैं। इस रास्ते में पड़ने वाले स्थानों का अपना धार्मिक महत्व है, जिनमें पिस्सू टॉप, शेषनाग, गणेश टॉप जिसे महागुण टॉप भी कहा जाता है, विशेष हैं। वहीं दूसरी ओर बालटाल वापसी वाला रूट था, यानी पहलगाम रूट से जो लोग पवित्र गुफा में दर्शनों के लिए जाते थे वह बालटाल से वापस आते थे। कालांतर में धीरे धीरे लोग समय बचाने के लिए बालटाल रूट से ही पवित्र गुफा तक जाने लगे और वापस आने लगे। बालटाल वाले रूट के मुख्य स्थानों में बराड़ी, रेलपत्री, काली माता और संगम आते हैं। मेरे द्वारा बताए गए इन सब कंपैरिजन्स के बाद मैं समझता हूँ कि आपको यह जानना आसान हो जाएगा कि आपको बालटाल या फिर पहलगाम किस रूट से दर्शनों के लिए जाना चाहिए। यदि आपके पास समय की कमी नहीं है और आप ट्रेडिशनल रूट से जाना चाहते हैं तो आप पहलगाम रूट से जाइए, और यदि आपको ज़्यादा छुट्टियां नहीं मिल पाई हैं या फिर किन्हीं और कारणों से आप ज़्यादा समय यहाँ नहीं रह सकते तो आप बालटाल रूट का चुनाव कीजिए, क्योंकि इसमें आपको कम समय लगेगा। दोनों के कंपैरिजन में बालटाल रूट थोड़ा टफ रूट है, तो यदि आप फिज़िकली ज़्यादा फिट हैं तो ही बालटाल रूट का चुनाव करें। अन्यथा पहलगाम रूट एक सरल रूट है जिसमें आपको बालटाल रूट के मुकाबले कम परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए, इन सब जानकारियों के बाद मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नई जगह और नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में।